हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह के बज चुके हैं अभी 6:30 और मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मैं सीधा आई बाहर। तो मैंने देखा पार्क में कुछ लोग खेल रहे हैं और चिड़िया चचा रही है यहाँ पे। और मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है और ठंडा ठंडी हवा चल रही है क्योंकि ठंड का मौसम हो गया है। तो अंदर आने के बाद मैंने कान्हा जी को अपने उठाया और उसके बाद मैं गई किचन में, जो कि मैंने रात को दही जमा के रखी थी। और दही आजकल ठंड में अच्छे से जमती नहीं है, तो उसको कपड़े से अच्छे से पैक करके रखना होता है। तो दही देखते हैं कि जमी है कि नहीं, क्योंकि मेरे को यही टेंशन लगी रहती है। तो दही हमारी जम गई है अच्छे से। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी दही जमती नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, एक लोटा भर के पूरा ना जमा लेती हूँ और अब रख देती हूँ इसको फ्रिज में। और फिर चलते हैं हम किचन में, क्योंकि मैंने रात को ही सब्जी कटिंग करके रख दी थी। कई बार क्या होता है, मैं सुबह उठने में ना लेट हो जाती हूँ और रात को ही मैंने ना बादाम भी भिगो के रख दिए थे। तो सबसे पहले मैं बादाम को अच्छे से छील लूँगी और अपने पीने के लिए पानी गर्म करूँगी। सुबह उठने के बाद मैं पीती हूँ गुनगुना पानी, और मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लिया है। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए, जो कि पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और पानी हमारा हो गया है गर्म और मैं अब 10 मिनट बैठ के पानी पीऊँगी। सिप सिप करके पानी पीना चाहिए, जो कि पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और ये मेरा डेली रूटीन में होता है। और इसके बाद फिर मैं खाऊँगी बादाम। बादाम को मैं छील लेती हूँ। छीलने के बाद 3-4 बादाम इनके लिए रख दूँगी, जो कि अभी पापा बेटी दोनों सोए हुए हैं। तो पानी मैंने पी लिया है और पानी पीने के 10 से 15 मिनट बाद मैं खाऊंगी 4 से 5 बादाम। और उसके बाद मेरा पानी गर्म हो रहा है और मैं चली जाऊंगी फिर नहाने के लिए। सारे बादाम छील के मैं रख दूंगी और बादाम हमारे छिल गए हैं और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ अभी नहा के। और नहाने के बाद मैं अभी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और स्किन थोड़ी सी ना ड्राई हो जाती है, तो मैं सबसे पहले लगा लेती हूँ लोशन और उसके बाद स्किन केयर करूँगी मैं बाद में। अभी थोड़ा सा लोशन लगा लेती हूँ हाथ पैरों पे, क्योंकि नहाने के बाद ना गर्म पानी से थोड़ी सी स्किन ड्राई ड्राई हो जाती है, तो ऐसे थोड़ा अजीब सा लगता है। और अब मैं जाऊंगी सीधा पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह नहा धो के सबसे पहले मेरा काम यही होता है पूजा करने का। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में काम करने के लिए। तो हेयर वगैरह कॉम मैं बाद में ही करूंगी। अभी ऐसे ही अच्छे से बाल को बांध लेती हूँ और स्किन केयर भी मैं बाद में ही करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सुबह स्किन केयर कर सकूं, क्योंकि 9 बजे तक ये ऑफिस भी जाते हैं। तो अभी पूजा करके सीधा मैं जाऊंगी किचन में काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ पूजा, और पूजा करने के बाद मेरे को यहाँ 10 से 15 मिनट पूजा करने में लगेंगे और फिर मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। पूजा करने के बाद मैं सुबह सुबह फिर अपने लड्डू गोपाल जी को भी नाश्ता कराती हूँ, उनको दूध मीठा कुछ देती हूँ खाने के लिए। और जब तक सुबह मैं पूजा ना करूं, जब तक मेरा किचन में जाने का मन ही नहीं होता। और मेरा ये ना डेली का ही रूटीन है, या सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, तो सबसे पहले रूटीन ना मेरा यही होता है। नहा धो के मैं सबसे पहले करती हूँ पूजा और उसके बाद मैं जाती हूँ फिर किचन में खाना बनाने के लिए। और सुबह सुबह जो काम होता है वो सारा काम, बाकी की डस्टिंग वगैरह मैं करती हूँ बाद में। तो गाइस सुबह उठने के बाद सबसे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, उसके बाद ही कुछ दूसरा काम शुरू करना चाहिए। और अभी ये दोनों सोए हुए हैं, तो अभी मैं करूँगी आरती और फिर मैं जाऊँगी तुलसी माता को पूजा करने के लिए बाहर, जो कि मैंने बाहर रखी हुई है तुलसी माता बालकनी में। और आज ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, तो मुझे लग रही थी ठंड, मैंने ना अपना स्टॉल भी निकाल लिया है। तो गाइस अब तो ठंड बढ़ेगी ही, क्योंकि दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में तो ठंड और भी आ जाती है। वैसे भी अब तो बहुत ज़्यादा लेट आई है ठंड, क्योंकि लास्ट टाइम तो दिवाली पे बहुत अच्छे से ठंड पड़ने लग गई थी। और पूजा भी मैंने कर ली है, भगवान जी को किया मैंने नमस्कार और अब मैं चल दी हूँ बाहर। भगवान जी के दर्शन करने के बाद अभी मैं जाऊँगी तुलसी माता की बाहर पूजा करने के लिए और उनको सुबह सुबह जल देने के लिए, क्योंकि सुबह उठने के बाद मैं सूर्य देवता को जल देती हूँ और उसके बाद तुलसी माता को भी जल देती हूँ। पूजा करने के बाद फिर ये सारा काम निपटाने के बाद मैं करूँगी अपना जो मेरा रोज़ का रूटीन है, वही मैं शुरू करूँगी काम करना, खाना बनाना, फिर काम वगैरह करना। और फिर मेरी बेटी नोनी भी उठ जाएगी, तो फिर 1-1.5 घंटा मुझे उसमें भी लगता है। तो सुबह इसलिए मैं जल्दी उठ के ये सारे काम निपटा लेती हूँ उसके उठने से पहले ही। तो गाइस पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और रात को ही मैं सब्ज़ी वगैरह कट करके रख देती हूँ, प्याज टमाटर। और आज मैं बना रही हूँ आलू और पपीते की सब्ज़ी, जो कि इनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है। ये मतलब इनको सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पपीता खाना कम पसंद करती हूँ,
तो गाइस सारा रात को ही मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, क्योंकि कई बार ना मुझे उठने में लेट हो जाता है। अगर सब्ज़ी कटी हुई रखी होती है ना, तो फटाफट बनाने में इजी हो जाता है। तो गाइस चलिए बना लेती हूँ मैं फटाफट से सब्ज़ी, और उसके बाद मेरे को आटा गूँथ के फिर बनानी है रोटी। तो सबसे पहले हम डालेंगे, कुकर में तेल डाला मैंने, और फिर मैं कर लूँगी तड़का रेडी। और ये सारी सब्जियां मैंने शादी के बाद ही बनानी सीखी है। शादी से पहले मेरे को सब्जियां बनानी नहीं आती थी। शादी से पहले करती थी जॉब, और मैंने ना टिफ़िन सर्विस लगा रखी थी जब मैं जॉब करती थी। सब्जियां मैंने यहीं सीखी है अपनी ससुराल में आके, क्योंकि भाई जब सर पे आन पड़ती है ना तो सारे काम करने पड़ते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी सब्जियां मुझे बनानी अब आ गई हैं। और पपीते की सब्ज़ी मैंने यूट्यूब से देखकर सीखी है। और वैसे अगर कोई काम ना आए ना तो यूट्यूब जिंदाबाद, क्योंकि सारी चीज़ें यूट्यूब पे होती हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप खोल के देख सकते हो कि आपको क्या चीज़ सीखनी है, क्या चीज़ बनाना है। हर एक डिश आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। 8:15 हो गई है, और मैं आ गई थी अभी अंदर कमरे में। और मैंने देखा तो नोनी कभी भी कंबल ओढ़ के नहीं सोती है, पूरी रात ऐसे ही सोती है। मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं सर्दियों में ये क्या हाल करेगी, इसको ठंड नहीं लगती। और फिर मैंने इनको जगा दिया है, और उठने के बाद ये जा रहे हैं अब नहाने के लिए, क्योंकि भाई इनका हो चुका है ऑफिस जाने का टाइम, और ये भी उठ के आ गए हैं। और नोनी का गेट कर दिया मैंने बंद, क्योंकि मैं कर रही हूँ किचन में काम, तो खटपट की आवाज़ उसको ना जाए, इसीलिए मैंने गेट बंद कर दिया और मैं किचन में काम करना शुरू कर दिया। और सब्जी हमारी बन गई है, और अब मैं बना रही हूँ चाय, और ये गए हैं नहाने के लिए। जब तक ये नहा के आएंगे मैं नाश्ता और लंच दोनों रेडी कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने रख दिया है इधर चाय बनने के लिए। जब तक हमारी चाय बन रही है, जब तक मैं रोटियां बनानी शुरू कर दूँगी, इनका लंच वगैरह पैक कर दूँगी। और मैंने आपको बताया ही है कि सब्ज़ी मैंने आज बनाई है आलू और पपीते की सब्ज़ी। वैसे मैं आलू और पपीते की सब्ज़ी खाती नहीं हूँ, इनको ज़्यादा पसंद है, तो मैं इनकी ही सारी पसंद की सब्जियाँ बनाती हूँ। तो चाय में भी उबाल आ गया है, अब दूध डाल देते हैं। और नोनी का भी मैं दूध गर्म करके रख दूँगी, जब वो उठेगी तो उसको मतलब जब तक ना ठंडा हो जाएगा दूध। और अभी तो उसका पता नहीं है, कल तो वो 12 बजे उठी थी। एक्चुअली क्या है कि ना वो आजकल ले रही है दवाई, और दवाई जो मैं देती हूँ ना उसको लेट तक नींद आती है, इसी वजह से। तो चलो अब बना लेते हैं फटाफट से रोटियां, क्योंकि तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और एक बार आटा को गूँथ लेते हैं, उसके बाद फिर रोटियां बनानी शुरू करते हैं। नोनी सुबह तक लेट सोती है ना, तो मेरा काम सुबह के टाइम पे ना अच्छे से हो जाता है, मैं फटाफट से काम कर पाती हूँ। अगर ये उड़ जाती है ना तो मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, तो फिर मुझे इसे किचन में बिठा के ही काम करना पड़ता है। और मैं ये चाहती हूँ कि ये ना 9 बजे के बाद ही उठे, क्योंकि 9 बजे के बाद जितना मर्जी ये मुझे तंग करे, मुझे बिज़ी रखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7 बजे से 9 बजे के बीच में मेरे को क्या होता है कि मेरे को इनकी तैयारी करनी होती है, लंच पैक करना होता है, कपड़े प्रेस करने होते हैं, बाकी और भी छोटे मोटे जो काम होते हैं वो निपटाने होते हैं।
रोटियां भी हमारी बन गई हैं और अब मैं कर देती हूँ इनका लंच पैक। नाश्ता मैंने इनको करने के लिए दे दिया है। जब तक ये नाश्ता कर रहे हैं तब तक मैं इनका लंच पैक कर दूँगी और उसके बाद फिर मेरे को अपना नाश्ता बनाना है, क्योंकि इनके जाने के बाद ही मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ। तो लंच हो गया रेडी, वो मैं बैग में रख देती हूँ। और यहाँ पे ये भी रेडी हो गए हैं, लंच वगैरह सब कुछ बैग पैक कर दिया है, पानी की बोतल भी भर के रख दी है और बाकी जो इनका सामान था वो भी सारा मैंने दे दिया है। और इधर ये हो चुके हैं रेडी, अब ये तैयार हैं ऑफिस निकलने के लिए। तो भगवान जी को नमस्कार करके अब ये निकल जाएंगे ऑफिस के लिए और फिर मैं करूँगी अपना नाश्ता। और हमारा नोनू बेटा अभी सोया हुआ है, तो अभी मैं इनको मना कर देती हूँ उससे मिलके जाने के लिए, क्योंकि ना भाई वो बहुत ज़्यादा तंग करती है अगर उठ जाती है इनको जाते हुए देख के। फटाफट से नाश्ता करने के बाद फिर मैं करूँगी घर का पूरा काम, क्योंकि अगर नोनी उठ जाएगी ना तो फिर मेरे को काम करने में हो जाता है लेट। तो सबसे पहले मैं नाश्ता करके लग जाऊँगी काम पे और यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपना काम करने के लिए। तो चलिए फटाफट से निपटा लेते हैं पूरे घर का काम। नोनी भी उठ गई है और उठते ही हो गया काम शुरू। हाँ, और टाइम हो रखे है अभी 11:30 और नोनी उठी है अभी 11:30 बजे और पेंसिल उठा ली है। अब हो जाएगा। सॉक्स कौन पहनेगा बेटा? सॉक्स कौन पहनेगा? क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? पहले सॉक्स पहनो आप, बिना सॉक्स के फर्श पे नहीं घूमना है। आओ नोनी की सॉक्स और पहले पहनेगी नोनी सॉक्स। आओ जल्दी से मम्मा के पास, जल्दी आओ बेटा। ननू जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, कम कम बेटा, आ जाओ। सुन लो बेटा मेरी बात, जल्दी आओ मम्मा के पास, आओ जल्दी। पहन ली? सॉक्स नहीं उतारनी है बेटा, ठीक है? चलो फटाफट से अब दूध पिएंगे, ठीक है? एक प्यार कर दो मम्मा को, एक प्यार करो जल्दी से। नोनी आ गई है सीधी बालकनी में। बेटा हवा चल रही है, कैप लगा लो। और ये उठते ही हो गई इसकी पढ़ाई शुरू, कॉपी पेंसिल उठा के ले आई। यहाँ पे बन रही है चाय। खांसी देखो कितनी हो रही है। बस लाओ, कूट गया अदरक, चाय में डाल दूं? अरे ये तो सच में कूट दिया आपने तो। नोनी को तो कूटना आता है। हाँ, इधर बनाई है मैंने नोनी की
दूध में पत्ती लगाई है। क्या खा रहे हो आप? क्या क्या है ये? काजू? दूध पिएगी अब नोनी और उसके बाद मैं इसको नहलाऊंगी। चलो बैठो। मान जा। पहले चलेंगे कार्टून। बेटा नहीं, ये वाला कमरा भी अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, अब इसकी भी सफाई करूंगी। बाकी तो मैंने सारा काम निपटा दिया है, बस अभी नोनी उठी है ना, तो इसका वाला रूम अभी पड़ा हुआ है ऐसे ही। नोनी को नहला के खाना वाना खिला के मैं उसको छोड़ के गई थी अपनी एक फ्रेंड के घर पे, और फिर मेरे को जाना था बैंक, और फिर मैं सीधा चली गई बैंक और वहाँ से काम निपटा के बहुत जल्दी जल्दी करते करते भी मेरे को लग गया था 1 घंटा आने में। और अब मैं सीधा जाऊँगी नोनी को लेकर सीधा घर पे, क्योंकि दोपहर के 2 बज चुके हैं, और जाकर ना उसको सुलाऊंगी क्योंकि उसको नींद आई होगी, और उसको सुला बुला के ना फिर मैं भी थोड़ा रेस्ट करूंगी। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 7, और आज मैं बना रही हूँ शाम के खाने में मूली के पराठे। और थोड़ा सा इनका भी मुँह का टेस्ट थोड़ा ख़राब हो रखा है क्योंकि 2 दिन से इनकी भी तबीयत से ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बनाई है पुदीने की चटनी और साथ में है चाय और है मूली के पराठे। तो चलिए गर्मा गर्म करते हैं इनको सर्व। और गाइज़ आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी जितने भी ब्लॉग हैं, जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कल मेरे को जाना है गांव, तो मैंने रात को ही लगा दी थी यहाँ पे मशीन कपड़े धोने के लिए, और यहाँ पे मैं धो रही हूँ। थोड़े से ही कपड़े थे, मैंने सोचा कि धो देती हूँ। और यहाँ पे मेरा खाना भी साथ साथ बन रहा है और साथ में मेरा कपड़े भी धुल रहे हैं, क्योंकि दोनों काम ही साथ में हो जाएंगे। और फिर मेरे को करनी है पैकिंग, क्योंकि कल अर्जेंट में हमें निकलना है गांव। और उसके बाद अभी मैं इनको दे देती हूँ खाना। खाना हो चुका है रेडी, खाना वाना खा के फिर मैं करूँगी पैकिंग। पैकिंग करने के बाद फिर मेरे को छोटे मोटे काम है वो भी निपटाने हैं। सो गाइज़ आप लोग जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नई नई वीडियोस के लिए, क्योंकि अब मैं बहुत ही जल्दी नया एक कंटेंट लेकर आने वाली हूँ। अभी मैं उसको रिवील नहीं करूँगी, मैं आपको आने वाले अपने व्लॉग में उसको बताऊँगी। तो अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।